अहम खबर आ रही है, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। वकील गवर्नर की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त पर समाअत एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। गवर्नर पंजाब के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। वकील गवर्नर की जानिब से बताया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने कन्फर्म किया है कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। वकील गवर्नर का बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर पंजाब ने कंफर्म किया है कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। गवर्नर पंजाब के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है और ये भी इससे मुताल्लिक खबर सामने आ रही है कि गवर्नर पंजाब ने कंफर्म किया है कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। वकील गवर्नर पंजाब का ये बताना है कि गवर्नर पंजाब के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। अभी तक की सबसे अहम खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि वकील गवर्नर की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी जानिब से खबर सामने आ रही है कि गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने की दरख्वास्त पर कुछ देर का वक्फा हुआ था समाअत में, लेकिन अब ये समाअत बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट कर दें एक मरतबा फिर से लाहौर हाई कोर्ट से, जहां वकील गवर्नर ने बताया कि गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर पंजाब के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। गवर्नर पंजाब ने कंफर्म किया है कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अरशद, अहम डेवलपमेंट हुई है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के रूबरू जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं, उन्होंने इस चीज को अपने दलाइल में ये कहा है कि गवर्नर पंजाब से टेलीफोनिकली राब्ता हुआ है। उन्होंने इस बात को जो है वो कंफर्म किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो एतमाद का वोट ले लिया है और इसके साथ साथ जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है वो गवर्नर ने वापस ले लिया है। तो हम जो है वो इस पर जो है वो अदालत ने ये कहा कि गवर्नर पंजाब ने अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो फिर मामला ही खत्म हो गया। इस मौके के ऊपर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह भी कहा कि आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है। हम चाहते हैं ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो। इसके साथ साथ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह भी कहा कि अब सारा कुछ आइन के मुताबिक होगा। ताहम जो है वो इस वक्त अदालत में ये समाअत जारी है और गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया था वज़ीर आला पंजाब को, उसका नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने वापस ले लिया है। ये जो है वो उनके वकील मंसूर उस्मान अवान ने जो है वो अदालत में अपने दलाइल में कहा है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से लेकिन जब ये फैसला ही वापस ले लिया गया है और आप बता भी रहे हैं कि समाअत भी जारी है, तो समाअत तो थी ही इसी चीज पर, तो अब आगे आपको क्या लग रहा है, ये रैप अप हो जाएगा मामला? जी बिल्कुल, जो है वो अदालत जो है वो अब इस दरख्वास्त को कानून की रोशनी में गैर मौसर होने की बुनियाद पर या फिर दीगर पहलुओं का देखते हुए जो है वो चूंकि इस पर लार्जर बेंच बनाया गया है, उसकी जो है वो राय लेने के बाद अपना कुछ ही देर बाद जो है वो हुक्मनामा जारी कर देगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो बेंच के सरबराह हैं उनकी जानब से ये कह भी दिया गया है कि जब मामला ही नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है तो अब मामला ही खत्म हो चुका है। इस वक्त जो है वो अदालत की जानब से स्पेशल हदायत दी जा रही है और फाजिल जो बेंच के सरबराह है जस्टिस आबिद अजीज शेख इस दलाइल के बाद जो है वो अपनी जो है वो हदायत और रिमार्क्स जो है वो कमरा अदालत में दे रहे हैं। जी अरशद अली से मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे और अपने नाजरीन को ये भी अपडेट कर दें कि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया। आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है। चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो, यह कहना है जस्टिस आबिद अजीज शेख का। मजीद उन्होंने ये कहा कि अब आइन के मुताबिक सब हो गया है, ये कहना है जस्टिस आबिद अजीज शेख का। उन्होंने ये वाजे किया है कि अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो फिर मामला ही ख़त्म हो चुका है। आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है। चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो, अब सब आइन के मुताबिक हो गया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये वाजे कर दिया है कि वो ये चाहते हैं कि ऐसे मामलात अदालतों की मुदाखलत इसमें कम से कम हो। आपने अपनी असेंबली में ये मामला हल कर लिया है। अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो फिर मामला ही ख़त्म हो चुका है।
अब सब आइन के मुताबिक हल हो चुका है। ये कहना है जस्टिस आबिद अजीज शेख का। अहम ये मामला जिसके ऊपर समाअत हुई है, अदालती रिमार्क्स इसके ऊपर ये रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया है तो फिर मामला खत्म हो चुका है। गवर्नर ने वजीर आला को डीनोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। वकील गवर्नर का ये बयान सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है। साथ ही बताया गया है कि गवर्नर ने कंफर्म किया है कि वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है, यानी इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि वोट अब उनको एतमाद का मिल चुका है, इसलिए अब ये मामला खत्म हो गया है। अरशद अली एक मरतबा फिर से हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरशद, अब से कुछ देर कबल आप बता रहे थे कि इस वक्त देखा जा रहा है अदालत में, कमरा अदालत में लोग मौजूद हैं, तो अब बताइएगा कि क्या हतमी दलाइल सामने आ सके हैं और क्या बातचीत आपको लग रहा है कि अब आगे होने जा रही है? जो है वो बेंच के सरबराह जो है वो इस वक्त इस दरख्वास्त पर फैसला उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया है। अदालत ने जो है वो गवर्नर पंजाब के वकील ने जैसे ही ये बयान दिया कि गवर्नर पंजाब ने डीनोटिफाई का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, उसके बाद जो है वो अब बेंच के सरबराह की जानिब से कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं और अब जो है वो रिमार्क्स के बाद जो बेंच के सरबराह है उन्होंने बाकायदा इस दरख्वास्त पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदा में बता रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर अदालत ने फैसला इस पर सुनाना शुरू कर दिया है और इससे कबल की जो अपडेट सामने आई है उसमें यह है कि गवर्नर ने वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर ने कंफर्म किया है कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया है। तो ये तमाम तर मामला अब सामने रखा गया है और अदालत ने फैसला जो सुनाना है अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि वो शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त लिखवाया जा रहा है वहाँ पर फैसला और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे कि कमरा अदालत में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि फाइनल जो एक फैसला है हतमी तौर पर अदालत की जानिब से वो क्या आता है। अदालत ने गवर्नर के वकील के बयान के बाद फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। अहम ये केस, अहम समाअत, अहम मामला जिसके बाद अदालत ने गवर्नर के वकील के बयान के बाद फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। गवर्नर के वकील का बयान सुना गया जिसके बाद अदालत ने ये मामला सुनने के बाद, समझने के बाद फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। कुछ ही लम्हात के बाद, कुछ ही फैसले के लम्हात के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। अलबत्ता हम आपको ये बता दें कि जस्टिस आबिद अजीज शेख के जो रिमार्क्स रहे हैं समाअत के दौरान वो ये रहे हैं, उन्होंने ये वाजे किया है कि अब सब आइन के मुताबिक हो गया है। चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो, ये उन्होंने वाजे किया है। ये भी कहा है कि आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है, अगर नोटिफिकेशन वापस लिया तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने अहम रिमार्क्स दिए हैं जिसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि अब सब आइन के मुताबिक हो गया है। ये अहम मामला, अहम केस, इसकी समाअत चल रही है। अदालत ने गवर्नर के वकील का बयान सुना जिसके बाद फैसला लिखना शुरू कर दिया है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला हम भी आपको बता देंगे जब ये अनाउंस हो जाएगा, जब ये सुना दिया जाएगा। फिल वक्त ये फैसला लिखा जा रहा है। जैसे ही ये फैसला सामने आएगा हम ये फैसला आप तक पहुंचाएंगे। इसमें अहम रिमार्क्स रहे हैं, जो ये रिमार्क्स रहे हैं वो ये हैं कि अब सब आइन के मुताबिक हो गया है। चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो। आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है। अदालत ने गवर्नर के वकील के बयान के बाद फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अरशद अली भी बता रहे थे कि अदालत की जानिब से ये बात बड़ी अच्छे फहम में की गई है कि अब ये अच्छी बात है कि ये मामलात आपस में हल हो चुके हैं। आपने अपनी असेंबली में ये मामला हल कर लिया है, अब इसको देखना होगा यकीनी तौर पर। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि अब अदालत ने गवर्नर के वकील के बयान के बाद फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में यकीनी तौर पर यह फैसला अदालत की जानिब से सुनाया जाएगा। अपने नाज़रीन के साथ इस वक्त हम अहम अपडेट शेयर कर रहे हैं। गवर्नर ने वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर ने कंफर्म किया कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया है, ऐसा कहा गया है। अपने नाज़रीन को हम बता दें कि अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। जस्टिस आबिद अजीज शेख जो कि इस मामले को इस वक्त देख रहे हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आ रहे हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरशद, फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है, अब तक की क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, जो है वो अदालत ने इस दरख्वास्त पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है और अदालत की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर फैसला लिखवाया गया है उसमें ये कहा गया है कि अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। अदालत ने अपने फैसले में जो लिखवाया है उसमें यह भी लिखवाया है कि 12 जनवरी को वज़ीर आला ने
एतमाद का वोट लिया है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखवा रही है कि एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। और इसके साथ साथ अदालत अपने फैसले में ये भी लिखवा रही है कि गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर उस्मान अवान ने जो है वो टेलीफोनिकली जो है वो इस बात को गवर्नर पंजाब के बिहाफ पर कंफर्म किया है कि इस फैसले को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। इस हवाले से जस्टिस आबिद अजीज शेख जो है वो इस दरख्वास्त पर फैसला जो है वो लिखवा रहे हैं। और जैसे ही मंसूर अवान जो के गवर्नर पंजाब के वकील थे, उन्होंने ये अपने दलाइल में कहा कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को जो डी नोटिफाई किया उसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। उसके बाद जो है वो अदालत की जानब से ये कहा कि अब मामला ही खत्म हो चुका है। अदालत की जानब से ये भी अहम रिमार्क सामने आए कि जब ऐसे मामलात में हमें चाहिए कि अदालतों की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अदालत की जानब से अब ये फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। इस दरख्वास्त पर इब्तदाई तौर पर जो फैसला अदालत ने लिखवाया है उसमें अदालत ने लिखा है कि अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानब से जारी नोटिफिकेशन जो है वो आज तक के लिए मुअत्तल किया था और 12 जनवरी को वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। अदालत ने एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने तस्लीम कर दिया है। ठीक है, इसकी तफसील आप बता रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाइक उस्मानी साहब, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब के ये जुमले कि आपने असेंबली में मामला हल कर लिया है, चाहते हैं कि ऐसे मामलात अदालतों की इसमें मुदाखलत कम से कम हो, अब सब आइन के मुताबिक हो गया है, ये जुमले किस हद तक वाजे कर रहे हैं कि फैसला हो चुका है, वाजे हो चुका है कि फैसला क्या होगा? नहीं, अब तो देखिए बात जाहिर होगी जब नोटिफिकेशन भी खत्म हो गया, उन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो जो मकसद था नोटिफिकेशन का वो तो पूरा हो गया। तो फिर नोटिफिकेशन की तो हैसियत नहीं रही कोई, अगर गवर्नर साहब ये समझते हैं। तो ये अलग बात है कि आईनी तौर पे मेरे नज़र में तो कोर्ट को फैसला करना चाहिए था कि गवर्नर का एक्शन सही था कि नहीं था। लेकिन बासूरत अब तो गवर्नर के हाथ से चली गई बात, अब तो कोर्ट के हाथ से भी चली गई। लेकिन शाइक उस्मानी साहब, लेकिन क्या ये वाजे हुआ है कि जो पहले हुआ था वो आइन के मुताबिक था, या जो अब हो रहा है, अब होने जा रहा है, वो सब आइन के मुताबिक हुआ है? नहीं, देखिए, मैं तो आपसे पहले अभी बात जो की थी, मैंने आपसे बताया था कि ये गवर्नर का पूरा हक है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता है, और वो उसने मांगी और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। उसके बजाय जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया उसको, ऑर्डर को, और उसके बाद उन्होंने हियरिंग शुरू की आज 11 तारीख को दोबारा। तो अब जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो अब गवर्नर साहब ने जब वापस ले लिया अपना नोटिफिकेशन, तो वो बात ही खत्म हो गई, यानी कि गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो अब तो डिस्प्यूट रहा ही नहीं ना कोई, और ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने फैसला नहीं किया बल्कि सियासी लोगों ने। लेकिन शाहिद उस्मानी साहब, कता कलामी की माजरत, सवाल यहाँ पर फिर भी ये पैदा होता है कि इस तरह के मामलात को हम देखते हैं हमेशा से ये कोर्ट की तरफ जाते हैं, या तो कोर्ट का फैसला आता है उसको चैलेंज करते हैं, या फिर उससे पहले ही आपस में ये मामलात हल हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर ये मामलात असेंबली फ्लोर पर हल हों, जिस तरह से ये फैसला आया, फिर उसको चैलेंज किया गया और अब उसके बैकडोर पे हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह से इसको हल कर लिया गया है, मान लिया गया है। तो पहले ये सब हो जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं था? इस तरह से एक अवाम का जो एतमाद है वो भी बढ़ता है अपने हुक्मरानों पर। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं तो हमेशा से इस चीज़ को फेवर करता हूं कि कोर्ट में सियासी मामला तो जानी नहीं चाहिए। ये सियासी लोगों को खुद ही बैठ करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। पार्लियामेंट में वक्त आया करते हैं, कोर्ट का काम है लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। सियासी लोगों के झगड़े तो हमेशा ही रहते हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए कोर्ट तो फिर कोर्ट के पास टाइम कहाँ रहता है दूसरा काम करे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद थे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, इस तमाम तर मामले पर हमसे बात कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका समा को वक्त देने के लिए। अपने नाज़रीन को बता दें कि 12 जनवरी को वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। अदालती फैसला जो कि अब सामने आ गया है, अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि फैसला लिखना शुरू करवाया गया था, लेकिन अब अदालत की जानिब से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 12 जनवरी को वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया है। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को निपटा दिया है, यानी ये मामला अब रैप अप हो चुका है। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, आगाह कीजिए मजीद। जी बिल्कुल, जो है वो अदालत की जानब से परवेज इलाही की दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। अदालत ने परवेज इलाही और उनकी काबीना को हटाने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी की जानब से जारी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने जो है वो अपना फैसला
जो है वो सुनवा दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने जो है ये फैसला लिखवाया है। अदालत में जो है वो गवर्नर पंजाब के वकील ने जब ये बयान दिया कि गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, उसके बाद जो है वो अदालत की जानब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि मामला ही हल हो चुका है। और इस वक्त इस मौके के ऊपर जस्टिस आसम हफीज जो कि इस बेंच के रुकन हैं, उनकी जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर स्पीकर गवर्नर की एडवाइस पर इजलास में मामला हल कर लेते और आज ऐसी सूरत हाल आज ना पैदा होती। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब के वकील ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जो तमाम तर सूरत हाल थी और जो अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग का अमल था वो गवर्नर पंजाब के मुताबिक जो है वो उसको वोटिंग कर ली गई है। और अदालत ने बाकायदा इस चीज को अपने हुक्म में भी लिखवाया है कि 12 जनवरी को जो है वो अदम एतमाद की जो है वो वोटिंग हो चुकी है। और अदालत की जानब से अब वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को जो डी नोटिफाई किया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको कलअदम करार दिया है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था गवर्नर पंजाब की जानब से, वो गवर्नर पंजाब ने वापस ले लिया है और अब परवेज इलाही की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी है। ताहम जो है वो अदालत की जानब से इस दरख्वास्त को अब निपटा दिया गया है और फैसला भी इस हवाले से अदालत ने कोर्ट में अनाउंस कर दिया है। जी ठीक है, बड़ी खबर यह है कि परवेज इलाही और उनकी काबीना को हटाने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। अदालती फैसला सामने आया है जिसमें यह वाजे कर दिया गया है अदालत ने चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को निपटा दिया है। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। अदालती फैसला जिसमें यह अब वाजे कर दिया गया है कि मामला अब निमट चुका है, क्योंकि जिस पर यह समाअत हो रही थी वही मामला हल हो गया है। और साथ ही रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि ये मामला आपस में आप लोगों ने असेंबली में ही हल कर लिया है, इसमें हमें किसी किस्म की कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को निपटा दिया है।